इंडस्ट्री से नहीं है, जिनको ये प्यार मोहब्बत ओवरवेलमिंग लग सकता है, लोग ड्रिफ्ट अवे हो सकते हैं। मैं हो भी चुका हूँ इनिशियल डेज में। फिर मुझे अब रियलाइज़ हुआ, नहीं भाई, stay grounded. As much as grounded you are, you can enjoy your success, you can feel the love for real and not get कि हाँ मुझे तो मिलता रहता है, वो स्पेस में नहीं जाते हो। तो एज एन एक्टर मुझे लगता है कि मैं बस अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करता हूँ, और मेरी थोड़ी अलग सी ख्वाहिश है कैरेक्टर्स को लेके, कुछ अलग करना है। days where you faced rejection because of your convention face, you said Yeah, that in yeah, a comment. yeah. वो चेंज हुआ है अब? आई थिंक वो धीरे धीरे चेंज होगा, वो होता आया है। एंड वो तो देखिए, वो उनकी नज़रों का खेल है, बराबर। जब भी कोई बड़ी चीज़ या अच्छी चीज़ आपको मिलती है तो आप पे बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसे परसीव कर रहे हो, या आप खुद को एक एक पेडिस्टल पे देख रहे हो, या ऐसा हल्के में नहीं लेता कि भाई तूने कर लिया, हो गया, हो जाएगा। नहीं, 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 करो मेहनत, उसी के लिए आए हो। और क्योंकि वो खुद को, मैं जहाँ भी कामचोर हुआ हूँ ना लाइफ में, वो सक्सेस अगर उस पे मिला भी है तो वो अच्छा नहीं लगा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मज़ा नहीं आया। अगर मैंने कहीं कामचोरी करी है तो मुझे गुस्सा आता है खुद पे, मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि मिल रहा है ना मौका, नहीं मिलता है ना मौका। अगर मिला है तो करो ना, आप झाड़ पे नहीं चढ़ सकते उस टाइम पे। तो मैं खुद को, तो मैं ऐसा रहता हूँ, एक गलती किया मारूंगा मैं खुद को बिल्कुल ऐसे ही नहीं करता। मतलब लोग प्यार कर रहे हैं तो खुद के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे इस चीज़ को लेकर। मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि आप काम कर सकते हो, आप अच्छा काम कर सकते हो, बट उसका कुछ मतलब नहीं अगर वो लोगों तक पहुँचाएंगे। दैट फील्स टेरिबल at times. If you work hard, if you give your best performance, people don't know about it. You feel sad. राधा कृष्ण के बाद वो चेंज हुआ कि अब जहाँ देखो सही तरीके से देखो, ऐसी जगह देखो जहाँ पे दिन रात एक करो, मेहनत करो, करना तो यही चाहते हैं, बट वो लोगों तक पहुँच पाए, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया, मुझे लगा कि हाँ, मैं पहले मना कर दिया था इनको, बट क्योंकि वो किसी और कैरेक्टर के लिए देख रहे थे मुझे। बट देन मैंने बोला कि मेरे को ना ये कैरेक्टर समझ में आ रहा है, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ आज के डेट में। बिग रिस्क टू टेक at that point of time. They could have just said no, sorry, we can't, we don't see you, but somehow they saw me in Sabi's character. Hi, this is Jaya and you're watching me on Galata, India, and today I have someone who is very creative and very talented, presenting Sumed Mudgal. Thank you Hi, so much. Sumed, Thank कैसे you हो so आप? much. मैं बहुत अच्छा हूँ जया You जी। know, I watched your series और मैंने पहले ही देख लिया था वैसे तो सीनर्स में, बट आई वांट टू से यू कि ये जो जर्नी जो दिखाया है आपने इस सीरीज़ में, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पर्सनल टच भी लगे मुझे आपके कैरेक्टर के साथ। आप कैसे देखते हो उसे? बहुत सारे है ना? और किसी भी एक्टर के लिए एक वो एक ब्लिसफुल फेज होता है, Right. जब आप और किरदार दोनों एक हो जाते हो, प्रॉपर एक हो जाते हो, और जिसमें आधी चीज़ें डायलॉग्स होती हैं और आधी चीज़ें आपकी निकलती हैं। तो मुझे लगता है जुनून में सभी के लिए शुरुआत में अभिषेक सर जो हमारे डायरेक्टर, उनके साथ बात करते करते थोड़ा एक होता ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टर एंड डायरेक्टर टू कनेक्ट एंड अंडरस्टैंड वेयर द कैरेक्टर नीड्स टू गो। इफ दे आर ऑन द सेम पेज, आई थिंक सो दे गेट अ बेटर आउटपुट। तो जब सर को भी ऐसा कॉन्फिडेंस आया मुझ पे, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है मैंने सीन्स तो मतलब पढ़े और मैंने अपने हिसाब से ही जो मुझे लगा मैंने किया, क्योंकि आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड वेयर सेबी इज़ कमिंग फ्रॉम। मैं अपने आप को उसके जूतों में रख पा रहा था, देख पा रहा था वहाँ वो क्या चाह रहा है। नॉट जस्ट द सीन्स, बट एक होता है ना, कई बार हम जब बात करते हैं रियल लाइफ में, तो हम एक बात बोल रहे होते हैं, एक बात सोच रहे होते हैं, उसके साथ उस चीज़ के बारे में थोड़ा स्ट्रेस भी हो रहा होता है। वो सब चीज़ें एज अ कैरेक्टर में वहाँ पे फील कर पा रहा था। कई सारे सीन्स, मतलब You've आप done outstanding job. Thank you, You've thank done outstanding. I mean, मैं कितना कनेक्ट कर पा रही थी ना, आपके फैंस ने भी ये कनेक्ट किया है कि कहीं ना कहीं there was a time you also faced rejections in your Yeah. life, right? And then you came and you rocked it like anything. बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बिकॉज यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फैन बेस, ठीक है, does it help you grow an actor as an actor when you have a strong base fan list? 100%, 100%. It does help tremendously. Given the special fans that I have, they are amazing. Even I mean like, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, जी. लोग मुझे बोलते तेरे फैंस कितने अच्छे, तेरे फैंस कितने अच्छे, इतना हमें भी प्यार बरसाते हैं, हमें भी प्यार। बोलते कि है यार, प्यार करने वाली पब्लिक है और सब पे प्यार बरसाती है। ऐसा
किसी को ज़्यादा ऐसा नीचे खींचने वाली कुछ चीज़ें ऐसे करते नहीं, अच्छी चीज़, अच्छे लोग, बढ़िया all positive, you Very know. I positive. remember posting my videos last आपके साथ interviews में. There are lots of comment about you talking that कि we want to see only Sumedh, we want to see only Sumedh. Sumedh आप next project अपना reveal कर दो जल्दी से, we are waiting for your projects. And I think you gained that popularity after Radha Krishnan, something like that. Yes, 100% है ना? after that. It's like there was a certain section that kept on joining after every project that I did, जी. starting from DMD. At that point of time, social media इतना कुछ ऐसा शुरू नहीं हुआ था. DID के टाइम पे शुरू हुआ, and since then people kept on joining, Right. and they kept on getting added to the fandom that you are talking about in today's date. Yes. But it's I mean it's amazing. It's just that again, जब भी कोई बड़ी चीज़ या अच्छी चीज़ आपको मिलती है तो आप पे बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसे परसीव कर रहे हो, या आप खुद को एक पेडिस्टल पे देख रहे हो या कुछ ज़्यादा स्पेशल समझ रहे हो खुद को. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन पीपल स्टार्ट नोइंग यू और प्रेजिंग यू और अप्रिशिएटिंग यू एंड दे स्टार्ट लविंग यू. You have to understand that what are you deserving of, what are you capable of. You have to know yourself better. आप झाड़ पे नहीं चढ़ सकते उस टाइम पे. तो मैं खुद को तो मैं ऐसा रहता हूँ, एक गलती किया मारूंगा. तो मैं खुद को बिल्कुल ही ऐसे ही नहीं करता. मतलब लोग प्यार कर रहे हैं तो खुद के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे इस चीज़ को लेकर, बिकॉज बहुत आसानी से यार लोग जो इंडस्ट्री से नहीं है, जिनको ये प्यार मोहब्बत ओवरवेलमिंग लग सकता है, लोग ड्रिफ्ट अवे हो सकते हैं. मैं हो भी चुका हूँ इनिशियल डेज में. फिर मुझे अब रियलाइज़ हुआ, नहीं भाई, stay grounded. As much as grounded you are, you can enjoy your success, you can feel the love for real, and not get कि हाँ मुझे तो मिलता रहता है. वो स्पेस में नहीं जाते हो फिर. करेक्ट, एब्सोल्युटली. आपके लिए एक कमेंट था जिसने लोग एक इंसान ने लिखा है कि यू नो आई सॉ हिम प्रैक्टिसिंग फ्लूट फॉर इन हिज इनिशियल डेज थाने में, आई गेस. और मुझे पता है कि ये इंसान ने यहाँ पहुँचने तक के लिए इतना मेहनत किया है, ठीक है. एंड we only wish him a success, nothing else, only success, because we know that उसने कितना मेहनत किया है. So they all are, you know, very positive comments which have been given for you. But मैं आपसे पूछना चाहूँगी, there was initial days where you faced rejection because of your conventional face. You said that in a comment. वो change हुआ है अब? I think वो धीरे चेंज होगा. हाँ. वो होता आया है, एंड वो तो देखिए वो उनकी नज़रों का खेल है. हाँ. बराबर. हाँ. जो मुझे प्यार भी करते हैं वो उनकी नज़रों में है. वो कहा जाता है ना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. इट्स जस्ट दैट. एंड सेम गोज़ फॉर पीपल हु लव मी, सेम गोज़ फॉर पीपल हु डाउट मी, सेम गोज़ फॉर पीपल हु डू नॉट अप्रिशिएट मी. बट दैट्स फाइन. आई मीन अनलेस एंड अनटिल पीपल व्हेन दे नो यू, देन इफ दे लाइक यू or dislike you is a different thing. Right. A lot of people don't know in the first place. Absolutely. तो एज एन एक्टर मुझे लगता है कि मैं बस अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करता हूँ. मेरी थोड़ी अलग सी ख्वाहिश है कैरेक्टर्स को लेके, कुछ अलग करना है, कुछ ये ट्राई करके देखते हैं, वो ट्राई करके देखते हैं, ऐसा करके देखते हैं, वैसा करके देखते हैं. अब वो बस इट्स जस्ट अबाउट प्रूविंग योर वर्थ, पीपल लुकिंग एट इट एंड hopefully liking it, and then providing more opportunities, and then that leading me to because I'm very clear that I want to work hard, man. Yes. I want to give my best performance. क्योंकि मैं दुनिया को तो अच्छा लगे अच्छी बात है, मुझे अगर अच्छा नहीं लगा ना खुद का काम, तो फिर वो एस्केप नहीं है. मतलब मैं बैठे रहूँगा एक रूम में जहाँ 10 लोग तारीफ कर रहे हैं, बट आई एम नॉट हैप्पी. आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद व्हाट आई डिड. सो आई हैव टू आंसर माई सेल्फ बाई द एंड ऑफ द डे as to, because I know what are the efforts that I could put, what did I do. अगर मैंने कहीं काम चोरी करी है तो मुझे गुस्सा आता है खुद पे. मुझे गुस्सा आता है क्योंकि मिल रहा है ना मौका, नहीं मिलता है ना मौका. अगर मिला है तो करो ना. तुम मुझे किसी और पे नहीं डाल, मैं हर चीज़ का ब्लेम खुद के ऊपर डालता. तू क्यों नहीं किया? बोलता है अरे क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं था. निकालता ना, करता ना. किसको मिल रहा है सब चीज़ बाय द एंड ऑफ द डे? चाहे तुम्हें जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है वो किसको मिल रहा है? तुम्हें मिल रहा है. तो किसका फ़र्ज़ बनता है वो करना? तुम्हारा बनता है. एक्सक्यूजेस दो, बैठे रहो घर पे. मैं खुद के साथ ऐसी बातें करता हूँ. तो मैं तो फ्री का चाहता भी नहीं. मैं तो चाहता हूँ मेहनत करके मैं वहाँ पे जहाँ पहुँचना पहुँचूँ.
रियली गुड थॉट ऑफ योर्स. बट आपके चॉइसेस इवॉल्व हुए हैं क्योंकि आफ्टर गेटिंग सो मच ऑफ अप्रिशिएशन, सो मच ऑफ गेटिंग इनटू मूवीज, शोज, आपके चॉइसेस इवॉल्व हुए हैं कि अब ऐसा काम करना है, कुछ ऐसा करना है, या एक टाइप का रोल नहीं करना. अगर अब कृष्णा टाइप्स जैसा कुछ रोल आ गया तो क्या आप वापस वो करेंगे? हैव योर चॉइस इवॉल्व्ड इन दैट वे? 100%. My inclination has always towards doing different kind of work, doing the kind of work that I thought I cannot do, right? कि मुझे लगे कि यार ये मैं नहीं कर सकता, वो करके दिखाएंगे, करेंगे, ये ट्राई करेंगे, अब डालते हैं इस चीज़ में. एज एन एक्टर मैंने शायद ये चीज़ नहीं करी सही से, तो करते हैं कि ये करके देखते हैं, ट्राई करते हैं, वो काम करके देखते हैं. पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है आफ्टर राधा कृष्ण. मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि आप काम कर सकते हो, अब अच्छा काम कर सकते हो, बट उसका कुछ मतलब नहीं अगर वो लोगों तक पहुंचा ही नहीं. दैट फील्स टेरिबल एट टाइम्स. इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, पीपल डोंट नो अबाउट इट, यू फील सैड. But see, that is also fine. That just leads you to another answer, that acting talent is one aspect of it. Sellability, people commercially watching it, it's by the end of the day business. And don't forget that. Don't confuse this as just as your art form. No matter how much you just want to stick to art, it's not just art, man. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में राधा कृष्ण के बाद वो चेंज हुआ कि अब जहाँ देखो सही तरीके से देखो, ऐसी जगह देखो जहाँ पे दिन रात एक करो, मेहनत करो, करना तो यही चाहते हैं, बट वो लोगों तक पहुँच पाए, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे करते हैं. तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया, मुझे लगा कि हाँ, मैं पहले मना कर दिया था इनको, बट क्योंकि वो किसी और कैरेक्टर के लिए देख रहे थे मुझे. बट देन मैंने बोला कि मेरे को ना ये कैरेक्टर समझ में आ रहा है, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ आज के डेट में. बिग रिस्क टू टेक. At that point of time, they could have just said no, sorry, we don't see you. But somehow they saw me in Sabi's character. I know. And then I'm like कि अब मिला है तो मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे यार बेस्ट देने की. And you gave it. You give your 100%, and that's why you are here, I guess, right? I tried my best. There's still a few scenes that I thought I could have done better, but other than that, it's good. It's yeah. But कुछ ऐसा लगता है कि you could have changed that part और change something like that, उसमें और अच्छा कर सकता था. खुद के critics हो आप? बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ मैं खुद का. तो जब कोई दूसरा आके मेरे को बोलता है ना कि तेरा ये वो, मैं ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में 10 बार सोच चुका हूँ. तो बट कई बार ऐसा होता है कि लोग पकड़ नहीं पाते वो चीज़ें जो मैंने खुद की पकड़ी हैं. हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा पकड़ के मेरे को बोलते हैं ये तूने अरे इसने पकड़ा यार, ऐसा. तो वो रियलाइज़ होता है क्योंकि मैं खुद को प्रॉपर ग्रिल करते रहता हूँ ऐसा कि क्या तूने ऐसा क्यों, क्योंकि मैं खुद को बिल्कुल भी ऐसा हल्के में नहीं लेता कि भाई तूने कर लिया, हो गया, हो जाएगा. नहीं, करो मेहनत, उसी के लिए आए हो. और क्योंकि वो खुद को मैं जहाँ भी कामचोर हुआ हूँ ना लाइफ में, वो सक्सेस अगर उस पर मिला भी है तो वो अच्छा नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वो मज़ा नहीं आया. ऐसा लगा कि इट्स वेरी शैलो. द सक्सेस फील्स वेरी शैलो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू हैव नॉट रियली वर्कड हार्ड फॉर इट एंड यू स्टिल गॉट इट. ऐसा लगता है नहीं, हकदार नहीं हुआ इस चीज़ का मैं, ऐसा लगता है उस टाइम पे. तो मैंने तो खुद को बहुत ग्रिल किया. कुछ सीन्स थे जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये ऐसी चीज़ है. मेरे 1-2 दोस्तों ने मेरे को, अभी ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बस कभी कभी कूल भी बनना होता है कि तेरा ना ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, वो चीज़. तो मैं सुनता हूँ वो भी चीज़, मैं समझता हूँ उनका पर्सपेक्टिव, आई रिस्पेक्ट दैट एज वेल, बट आई नो वेयर आर द पॉइंट्स दैट आई एम एक्चुअली लैकिंग एंड आई ट्राई टू वर्क ऑन इट. योर पर्सपेक्टिव थ्रू स्पिरिचुअलिटी के थ्रू पे, उसके अंदर घुसे आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह के अंदर? In a way I did. See, these are not the things that I like to talk about on a public platform, because these are very internal things. And somehow what happens, we are humans, we are flawed. हम बहुत ऐसे नादान हैं. कई बार ये सब चीज़ें हम बोलते बोलते वो ऐसा भी हो जाता है कि यार ये कितना अच्छा एक्सपीरियंस था, तो लोग बात करते हैं और कहीं ना कहीं वो इंसान जब ये चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है तो वो चीज़ सही नहीं जाती. बट येस, आई जस्ट काइंड ऑफ फील दैट it has solved me a lot as a human. Absolutely. It also got a different kind of challenge. I'm talking all internal. Nothing external. I know. Internal अलग challenges, battles वो भी आए उस चीज़ के साथ. But yeah, I'm so glad and I feel honored. Like I think so this thing that happened in my life has, you cannot thank God enough for that.
बट यू नो इट फील्स ग्रेट व्हेन यू सी अ पर्सन जिसकी जर्नी को आपको जिसकी जर्नी को आपको पता है कि उसने स्क्रैच से शुरू किया है, स्क्रैच से उसने 1 से स्टार्ट किया एंड देन ही हैज़ रीच्ड हियर. इट फील्स ग्रेट. यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब. थैंक यू. सुमेध, बट बिफोर गोइंग आई वांट टू आस्क कि कुछ आ रहा है और इसके अलावा भी? हाँ जी. है जुनून के बाद? है जुनून के बाद कुछ आ रहा है, बट उसके बारे में अभी बात करना मेरे लिए अलाउड नहीं है. बट दिस इज समथिंग विच इज़ an experiment, let's say. Now I've always tried to, like my friends call me, like they say you're a serious actor, like very intense, घुस के कुछ अलग करो, ये करो, वो करो. बोलते तू नॉर्मल इंसान प्ले ही नहीं करता है. तो या तो ऐसा कुछ करेगा एकदम डिविनिटी में, या तो एकदम साइको करेगा. बीच का नॉर्मल इंसान कर कभी. तो बल्कि तेरे थोड़ा ऐसे चॉइसेस ऐसे रहे. और मुझसे पूछता भी है ना, तू क्या करना चाहता हूँ. मैं डिसेबल्ड आदमी प्ले करना चाहता हूँ, मैं एक औरत प्ले करना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा इंसान प्ले करना चाहता हूँ जिसको ये कंडीशन है. So these are kind of my bucket list in terms of acting, that this is what I want to do, or something who's extraordinarily sharp, because then you get to enter that space where you are, it's not you, it's something else, something different. And even in Sebi, I think so, there are a lot of things that I altered in me and then I played the character. It kind of helped me a lot. Like I can't imagine, there was this podcast का scene, I think so, in the show, आपने देखा है ना शो, जिसमें कुश के साथ पॉडकास्ट होता है. एंड आई रिमेंबर आई वाज जस्ट रिहर्सिंग द लाइंस विद प्रियंक बिफोर द टेक, एंड आई वाज नॉट परफॉर्मिंग बट आई वाज जस्ट रीडिंग द लाइंस, एंड देन आई केप्ट द स्क्रिप्ट डाउन एंड आई चेंज्ड द लाइंस लिटिल बिट. मैंने अभिषेक सर से बात की, मैंने कहा सर मैं थोड़ा अपनी तरफ से बोलूँ क्या ये. एंड बाय दैट टाइम वी हैड दैट रैपो दैट ही हैड फेथ इन मी. ही सेड तू बोल ले अपने हिसाब से, लिख ले अपने हिसाब से लाइंस जो लिखनी है और तू बना. And I remember I was just rehearsing those lines. मैंने प्रियंका को बोला ये देख मैंने लिखी है लाइन्स, कैसी लग रही है थोड़ा बताना मुझे. मैंने ऐसे पढ़ा और मैंने ऐसा पेज नीचे लिया और प्रियंक रो रहा है, प्रियंक की आँख में पानी है. मैंने बोला यार, and that's also because that guy gets involved. That's a quality that speaks a lot about him. कि वो जब किसी की बातें सुन रहा है तो कितना कनेक्ट कर रहा है. वो एक ऐसा पर्दा लगा भी सुन सकता है ना कि हाँ मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम बोला हाँ ठीक है अच्छा कर. नहीं, वो इन्वॉल्व हुआ. And there as an actor, I felt that okay, it's going the right way. And I remember while that scene was happening, the master shot, वो एक पूरा one shot था, cuts वर्ड्स उसमें मुझे पसंद भी नहीं, बीच में कट हो फिर ऐसा अच्छा लगता है कि फ्लो में चलता रहे लंबा सीन चल रहा, दिल से निकलता है. एक पॉइंट के बाद मेरे हाथ काँप रहे थे, मैं बात कर रहा था, मैं हाथ काँप रहे, मेरी आवाज़ में मतलब गले में ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ. ऐसा ना एक होता है ना रोना यहाँ तक आ जाता है. करेक्ट. और एक पॉइंट के बाद एक होता है ना भरे पड़े होते हो उस सीन में. एक पॉइंट के बाद ऐसा समझ में ही नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ या सभी बात कर रहा हूँ. और मैं फिर भी एक होता है ना कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जब आपको रोना आता है तो वो आप क्या करते हो, रोकते हो रोना, रोने की कोशिश कर लेते हो कभी कभार. अभी नहीं, बट एज एन एक्टर यू कैन, राइट? नहीं, एज एन एक्टर आल्सो यू कैन, बट व्हेन यू आर स्पीकिंग समवेयर राइट नाउ, इफ स्पीकिंग टू यू, इफ आई फील लाइक क्राइंग, यू फील लाइक क्राइंग, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू? यू ट्राई टू कंट्रोल इट. हां, कंट्रोल करूंगा. राइट. तो मैं वही कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक्चुअल इंसान ये करता है यार, जब रोना आता है तो वो कंट्रोल करता है. करेक्ट. वो एक ऐसे स्पेस में जाके रोता है जहाँ पे उसको लगता है मैं यहाँ रो सकता हूँ. तो मैं कंट्रोल कर रहा था और मैं प्रियांक को देख रहा हूँ सीन में, एंड प्रियांक has teared up. And उसके बाद फिर there was complete silence after the cut, and then people like clapped a bit and I felt really good. फिर से वो प्रियांक then he got up from his chair in the scene, और वो सब लिखा हुआ नहीं था, वो आया और उसने मुझे ऐसा, अभी क्या होता है ना कि जब आप भरे पड़े होते हो ना तो आपने बहुत थिन लाइन पे खुद को ऐसा पकड़ के रखा होता है कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ. एक कोई आके आपको बोले ना सब ठीक हो जाएगा, रो दोगे, या एक कोई आपके शोल्डर पे हाथ रखे आपको हग करे, आप रो दोगे, फूट पड़ोगे. वो कंफर्ट नहीं चाहिए होता वो टाइम पे, वो वही दे रहा था मुझे उस टाइम पे. तो मैं वहाँ पे फिर टूट रहा था. बट दैट वाज द मोमेंट वेयर आई फेल्ट आई एंड माय कैरेक्टर वर वन. दैट वाज अ वेरी स्पेशल फीलिंग. उसके बाद मैं जो सोया हूँ घर जाके. This is great, but we really liked it. Thank you. Right? But thank you so much for talking to me. Yeah, Sumit. it was You know, lovely. It was lovely talking to you always. We'll be very soon with your new project. Hoping for your best every time. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Hi, this is Sumed and you're watching me on Galata India.